क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम मुझे समझते क्या हो? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाने वाले हैं? तो आज की ये वीडियो हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो देखते हैं कैसे हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं इनको हम इंग्लिश में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ जो ये आपकी रिक्वेस्ट है टेक 4। तो टेक 4 का यूज़ कैसे हमें करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? देखो टेंस तो आपको समझ आ गया होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्लियर। लेकिन बात करते हैं कि हमें ये यहाँ पे हम जो एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो है टेक 4। टेक 4 का जो मतलब होता है वो होता है कंसीडर। कंसीडर का मतलब क्या होता है? विचार करना। के जैसे हम कोई चीज़ पे विचार करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं या समझते हैं, है ना, या मानते हैं या किसी पे गौर करना, क्लियर। तो जब हम अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है क्या तुम मुझे पागल समझते हो? इट मीन्स क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये सेंस यहाँ पे आ रही है। आपका मानना ये है कि मैं पागल हूँ। सोचना, मानना, समझना, गौर करना, विचार करना। आई होप समझ आ गया होगा। तो टेक 4 का जो मतलब होता है कंसीडर, इट मीन्स विचार करना या समझना। तो क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्लियर। अब इसको इंग्लिश में बनाते। अब यहाँ पे जो टेक 4 है, टेक समवन 4 का यूज़ करना है। आपको टेक 4 डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, मतलब एक साथ यूज़ नहीं करना है। टेक के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद 4 आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? ये जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम। अब तुम के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वर्ब होती है ना अपने आप में प्लूरल होती है और हमें उसको एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाना होता है। इसीलिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है। और ये जो टेक है हम एज अ वर्ब यूज़ करने वाले हैं समझने के लिए, क्लियर। तो डू यू टेक। अब वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किसको समझते हो? मुझे समझते हो। तो डू यू टेक मी। अब हमें लगाना है ये जो टेक 4 का जो मीनिंग होता है, क्योंकि दोनों को मिलकर ही हमारा जो बना है समझना। तो डू यू टेक मी फॉर, डू यू टेक मी फॉर अ फूल? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? होता है ना जब आप किसी से मतलब आप कुछ बोले जा रहे हो और मतलब वो चुपचाप सुने जा रहा है और या आप उसे कुछ फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब वो सामने वाला आपको क्या बोलेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं पागल हूँ? मैं क्या हूँ? यही बोलेगा ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे देखो कौन हूँ, कौन को हमें सब देखो। तुम्हें क्या लगता है, इट मीन्स तुम्हारा क्या मानना है। मानना है, समझना है, गौर करना है, विचार करना है। आप समझ गए होंगे कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, कौन हूँ। तो सबसे पहले हमें जब इंटेरोगेटिव वर्ड कोई भी बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हमारा वही वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, क्लियर। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमारी वर्ब आती है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना। तो अब हम बनाते हैं। देखो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। टेंस आपका वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? आपका जो इंटेरोगेटिव वर्ड कौन, कौन के लिए हु लगाने वाले हैं। तो हु, उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब हु डू यू, क्लियर। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु डू यू टेक मी फॉर? तुम मुझे क्या मतलब कौन समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? समझ आ गया होगा। तो हु डू यू टेक मी फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम मुझे समझते क्या हो? तुम मुझे समझते क्या हो? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी बीच में क्वेश्चन वर्ड है क्या। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? व्हाट डू यू टेक मी फॉर? व्हाट डू यू टेक मी फॉर? तुम मुझे समझते क्या हो? और अब यहाँ पे ये सारे सेंटेंस हमारे, क्योंकि हम बोलते इसी तरह से हैं बिल्कुल,
कि इसी तरह से हम इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक पॉजिटिव भी सेंटेंस ले लेते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, है ना, बोलते हैं ना कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था तुम्हें। तो सॉरी आप टेक के जगह हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, टुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। सॉरी आई टुक यू, सेम समझ आ गया होगा, आई टुक यू फॉर रॉन्ग, सॉरी आई टुक यू फॉर रॉन्ग। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।